सरकारी हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कोई भी काम करते हैं। अभी जो ये 2 प्रकार के अलग-अलग पदों पे भर्ती निकाली गई है। एक पोस्ट ऐसा है जो कि आपको डीओ के रूप में काम करना है सरकारी हॉस्पिटल में, और दूसरा पोस्ट आपका आधार ऑपरेटर का रहने वाला है, यानी कि आधार जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है ना, उनके पदों पे बहाली निकाली गई है। दोनों का आवेदन भी ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। बड़ी आसानी से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की प्रक्रिया हमने इसमें बताया हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि उर्मिला जो है सीधी प्राइवेट कंपनी है, मैन पावर एजेंसी है, जिसके माध्यम से बिहार में आपको जो है संविदा के आधार पे बहाली कराई जाती है, तो सरकारी नौकरी नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना, यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है लेटेस्ट जॉब्स में जो है 2 प्रकार के जॉब्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। 271 यहाँ पे पोस्ट है, जिसके अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है ना 12 मार्च 2026 तक रखे गए हैं। इससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी की हम बात करें तो बिहार के लिए ही है। 1 से 11 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। 12 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें देखेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर फॉर आधार, यानी कि आधार में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर काम करते हैं उनके पदों पे बहाली निकाली गई है। तो 2 प्रकार की बहाली है, जिसके लिए भी इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा कि वैकेंसी जो है कब पोस्ट हुआ है और कितने यहाँ पे पोजीशंस है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। जॉब का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो बताया गया है कि देखिए, कलेक्ट, कंपाइल एंड जनरेट प्रोग्राम रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन डेली वीकली। आपको यहाँ पे जो भी इनका डेटा कलेक्शन है, फॉर्मेट हो गया, सेंड करना है, रिसीव करना है, मेल्स हो गया, लेटर हो गया, और जो भी यहाँ पे कंसर्न ऑफिसर है उन सभी का, और रिपोर्ट यहाँ पे तैयार करना है, ड्राफ्ट लेटर तैयार करना है हिंदी एंड इंग्लिश में, जो भी ऑफिसर एसवाडीएस लेवल है उन सभी का। तो ये सारे काम आपको करना होगा, डीओ के रूप में काम करना है। क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे 10+2 पास आप हैं, और 6 मंथ का जो आपका सर्टिफिकेट है डिप्लोमा इन कंप्यूटर आईटी, यानी कि अगर आपने डीसीए किया हुआ है फिर एडीसीए किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं 12वीं के बाद। बाकी एक्सपीरियंस भी आपको कम से कम 1 साल का चाहिए इंग्लिश और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग का। देखिए बोला गया है विथ गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। तो बन जाता है, बनवा लीजिएगा, ठीक है। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इन्होंने एक फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ बताया गया है। बाकी यहाँ पे इनका जो ऑफिस एड्रेस है, हाथों हाथ जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, इस एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सबमिशन का टिप्स दिया गया है कि अपना जो भी अटैच सेल्फ अटेस्टेड जितने भी कॉपी हैं, जैसे कि 10वीं 12वीं, आईडी प्रूफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और यहाँ बताया गया है कि डबल आपको चेक करना है, किसी प्रकार की कोई गलती फॉर्म आपको नहीं भरना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सही से भरना, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे रिक्वायर्ड स्किल क्या आनी चाहिए, तो हिंदी स्नैपचैट है लिए मैंने, तो स्नैपचैट का वाला हम ऐसे फोटो भेज देबो तो कहे कि देख एगो फोटो भेजे छियै ई बैंक में गेलिए, टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे काम करेंगे। और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में वही 12वीं पास, 6 मंथ का आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई के बटन पे क्लिक करके अपना जो भी फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, ईमेल, मोबाइल नंबर, कौन से पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो वही आपको देखने को मिलेगा, ब्लड ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे कोमा सेपरेट देकर आपको जो है लैंग्वेज के बारे में जानकारी देना है कि आप जो है कौन कौन से लैंग्वेज जानते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी रिज्यूम है ना उसको पीडीएफ में अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। तो ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो यहीं पे आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा, इस फॉर्म को डाउनलोड करके भर के और इनके जो भी कार्यालय है वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। नहीं तो बोला गया है कि आप चाहें तो कुरियर भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से फॉर्म को भर के इसको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये पहली वैकेंसी के बारे में आपको बताया कि पहली वैकेंसी है जो कि यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर हॉस्पिटल में आई थिंक आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा जो है आधार के लिए आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का पदों पे बहाली चल रही है, इस पर क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। 1 से 11 पदों पे बहाली है। 31 मार्च से पहले जो है फॉर्म भरना है। बताया गया है कि आपको जो है आधार में डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करना है, जो कि अपडेटिंग आधार डिटेल्स, जो भी यूआईडीआई की गाइडलाइन है उसके हिसाब से, जैसे कि बायोमेट्रिक आपको कैप्चर करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सपोर्ट में रहना है, मेंटेन करना है, सब चीज़ आपको करना पड़ेगा। आधार जो आपका है ना उसमें डीओ के रूप में आपको काम करना है।
रिक्वायर्ड स्किल में आपका जो है MS वर्ड, टाइपिंग एंड एक्सेल पे आपको काम करने का नॉलेज होनी चाहिए। और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में PG है, मास्टर है, ग्रेजुएशन है, 12वीं पास है, BC है, डिप्लोमा है, कोई भी है फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सीधे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन कोई यहाँ पे लिंक नहीं देखने को हमें मिला। तो यहाँ पे अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको भर के रिज्यूम को अपलोड करके यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की बहाली चल रही है। उर्मिला जो आपका इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके थ्रू जो कि मैन पावर एजेंसी है, बिहार में बहुत सारे ऐसे DO होते हैं जिनको सप्लाई करती है, ठीक है, भर्ती करवाती है, जो कि संविदा के आधार पे आपकी बहाली होती है। तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी अप्लाई करने के बाद ऐसा नहीं होता है कि आपके मेरिट पे ही आपके सारे चीज़ें पे ही वैकेंसी करा ली जाती है। कई बार जो है देखेंगे तो पैसे